अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महकमे पुलिस के 13,444 कांस्टेबल्स को वज़ीर आला ने तकर्रुरनामे किए हवाले। KCR ने सिर्फ अपने खानदान की फिक्र की, 1 साल में 2 लाख मुलाजमतों पर तकर्रुरात करके बताएंगे। KCR ऐवान में आएँ, कालेश्वरम और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के मुबाहिस में हिस्सा लें। KCR एक मरा हुआ सांप है, इनको कौन मारेगा? रेवंत रेड्डी का ऐवान में खिताब। कांग्रेस के 6 गारंटियों पर 6 माह में भी अमलावरी नहीं होगी। BRS पार्टी ने रेवंत रेड्डी के खिताब के बाद ऐवान से किया वॉकआउट। छह गारंटियों की अमलावरी पर हुकूमत वाइट पेपर जारी करे। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की जरूरत। अक़लियती मसाइल पर मजलिस के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने उठाए सवाल। शहर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर डाका, 3 नकाबपोश 20 लाख रुपए के ज़ेवरात लेकर चलते बने। काउंटर बॉय हमले में जख्मी। और जुबली हिल्स में नाले से कमसिन लड़के की लाश दस्तयाब, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़े तहकीक़ात। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के तकर्रुरनामे हवाले किए हैं। LB स्टेडियम में मुनक़्क़दा तक़रीब में वज़ीर आला और वज़रा ने पुलिस के मुख्तलिफ ज़मरों के मुंतखबा कांस्टेबल्स को तकर्रुरनामे हवाले किए। वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत सिर्फ अपने ख़ानदान के बारे में सोचने वाली थी, बेरोज़गारों के मसले के बारे में गौर नहीं किया। इसलिए कांग्रेस हुकूमत ने बेरोज़गारी के मसले को हल करने की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर्स, संगारणी मुलाजिमतों के बाद अब पुलिस कांस्टेबल्स के तकर्रुरात किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR को समझ जाना चाहिए कि तेलंगाना समाज ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है, लेकिन KCR को ये बात समझ नहीं आ रही है
केसीआर की दुकान बंद हो चुकी है और खेल खत्म हो चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि इस साल 2 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा 10 साल तक वो हुकूमत में रहेंगे। उन्होंने नौमुंतखबा पुलिस कांस्टेबल से कहा कि तेलंगाना को गांजे से पाक रियासत बनाने के लिए काम करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नलगुंडा में साबिक वज़ीर आला केसीआर की जानिब से जो ज़बान का इस्तेमाल किया गया उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। ऐवान असम्बली में बार बार उनकी ज़बान को लेकर उठाए जाने वाले सवालात का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम के मुंतखब करदा वज़ीर आला के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की गई है क्या वो दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना समाज और किसानों के लिए उनके दिल में इज्जत होती तो वो अपोजिशन लीडर की हैसियत से मेडीगुड्डा का दौरा करते। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना अवाम ने इंतखाबात में केसीआर का पायजामा खींच लिया है और जो गड्ढा खोदा है उसी में गिरकर अपनी हड्डी भी तोड़वा ली है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेडीगुड्डा में शिगाफ फट चुका है, क्या इसमें पानी जखीरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हरीश राव और कडियम श्रीहरि को दी जाएगी कि वो पानी का जखीरा करके बताएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर को कौन मारेगा, मर चुके सांप को कौन मारेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन लीडर को तलब करें, आपाशी प्रोजेक्ट्स पर व्हाइट पेपर और कालेश्वरम पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। बदउनवानी नहीं है तो ऐवान असम्बली में आए, नलगुंडा जाकर बात कर रहे हैं। चहारशुंबे के दिन ऐवान असम्बली का आगाज नोक झोंक के साथ हुआ। स्पीकर जैसे ही ऐवान में दाखिल हुए, बीआरएस अरकान असम्बली ने कहा कि ऐवान में कोरम नहीं है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, जिस पर हुक्मरान जमात ने कहा कि ऐवान से राह फरार इख्तियार करने के लिए कोरम का बहाना बनाया जा रहा है। असम्बली उमूर के वजीर सीदर बाबू ने कहा कि ऐवान में 18 अरकान मौजूद हैं, कोरम के लिए 12 अरकान काफ़ी हैं। दोनों जानिब से नोकझोंक के बाद कडियम श्रीहरि ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई का आगाज वक्त पर होना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट ताखिर से इजलास शुरू हो रहा है, उसको सुधार लें, जिस पर सीदर बाबू ने कहा कि अब मशवरा कबूल करेंगे और आइंदा कोरम को बरकरार रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार खो देने वाली बीआरएस पार्टी कांग्रेस अरकान को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को गिराने की कोशिश में है। ऐवान में उन्होंने कहा कि उनको हरीश राव और कडियम श्रीहरि हर वक्त ताना देते हुए कहते हैं कि उनको वजीर कब बनाएंगे। कडियम श्रीहरि ने टी राजैया को धोखा देकर बीआरएस में ओहदा हासिल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अपोजिशन में आने के बाद भी गुरूर तकब्बुर में कमी नहीं आई है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वो वजीर बनेंगे या नहीं इसका फैसला पार्टी की आला कमान करेगी, लेकिन कडियम श्रीहरि जिंदगी भर वजीर नहीं बन सकते। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली कडियम श्रीहरि ने कहा कि साल 2024-25 का बजट 51,000 करोड़ रुपए का इजाफी बजट पेश किया गया है। ऐवान असम्बली में बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि इजाफी बजट कहां से आएगा। टैक्स में 20,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, अवाम पर टैक्स का बोझ डाला जाएगा। इस बजट में ये हुकूमत ने 59,600 करोड़ रुपए कर्ज लेने का ऐलान किया है और खसारा बजट 53,000 करोड़ रुपए बताया गया है। इस बात पर अवाम से किए गए वादों को कैसे पूरा करेंगे। बजट में ये हुकूमत ने इतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता 10 साल में रियासत की तरक्की हुई है। इस बजट से 6 माह गुजरने के बावजूद भी 6 गारंटियां मुकम्मल नहीं होंगी। बजट में 6 गारंटियों के लिए रकम मख्तस नहीं की गई है। कडियम श्रीहरि ने कहा कि इस हुकूमत ने हिसाब किताब के बगैर अवाम से वादे किए। कडियम श्रीहरि ने कहा कि मेडीगुड्डा पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात करें, खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेडीगुड्डा की जल्द से जल्द मरम्मत करें और किसानों को फ़ायदा पहुँचाएँ। तेलंगाना अवाम के लिए सियासी तौर पर न सोचें। कडियम श्रीहरि ने कहा कि सरकारी लोगों को तब्दील करने की बात कही जा रही है और जिस कौमी गीत को मंजूरी दी गई है इसमें तेलंगाना के बादशाही निशानात हैं। तो हैदराबाद में अंबेडकर का मुजस्समा, जहदकारों के लिए तामीर किए गए यादगार, पुलिस कमांड कंट्रोल से केसीआर की निशानियों को कैसे खत्म करेंगे। बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली ने ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर आला के ज़बान के इस्तेमाल पर तनकीद के दौरान रेवंत रेड्डी ने फिर एक बार ऐवान में उनके खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस पर बोलने का मौका देने का बीआरएस अरकान ने मुतालबा किया, लेकिन स्पीकर ने उनको इजाज़त नहीं दी, जिस पर अरकान असम्बली ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। जब वो ऐवान से बाहर आकर मीडिया पॉइंट जाने लगे तो उनको बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। अरकान असम्बली ने वहीं पर धरना दिया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने कहा कि वज़ीर आला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसका जवाब दे सकते हैं। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज की मजम्मत करने का मौका नहीं दिया जा रहा है और बाहर मीडिया पॉइंट पर जाने से भी रोका जा रहा है। मीडिया से बात करने के लिए तहदीदात आयद की जा रही हैं।
आहनी हिसारबंदी को हटा देने वाली हुकूमत आहनी हिसारबंदी की हुकूमत चला रही है। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 6 गारंटीज की अमलावरी पर वाइट पेपर जारी करें। असेंबली में बजट के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 गारंटियों की अमलावरी के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए, दीगर जुमला वादों को पूरा करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की जरूरत है। इसलिए वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया गया है। अवाम ने भरोसा करते हुए वोट दिया है। उन्होंने बजट पर रोशनी डालते हुए कहा कि अक़लियतों को 4,000 करोड़ रुपए मख्तस करने का वादा किया गया था, इसमें कमी की गई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का दोबारा आगाज किया जाए। RTF और MTF के बकायाजात अदा करने का मुतालबा किया और हुकूमत से कहा कि तमाम स्कूल्स को मकतूब लिखते हुए तलबा के सर्टिफिकेट देने की हिदायत दें। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम मेडीगड्डा बैरेज के बारे में बात हो रही है तो औकाफी जायदादों की तबाही के बारे में भी बहस होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अक़लियती इदारों के बकायाजात की फौरन इजराई अमल में लाई जाए। वक्फ बोर्ड को जुडिशल इख्तियारात देने का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी के मजलिस हक में है। GHMC के बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाएं तो तेजी से काम होंगे। उन्होंने रमज़ान मुबारक के इंतजामात के लिए इजलास तलब करने का मुतालबा किया, जिस पर पूनम प्रभाकर ने जवाब दिया कि इजलास खत्म होते ही इजलास तलब किया जाएगा। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि माइनॉरिटी, SC, ST और BCs के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी RTF, MTF जो पेंडिंग हैं, जो 4-4 साल, 3-3 साल से हैं, उसको क्लियर करिए। मैं जानता हूं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मुझे मालूम है सारी बातें। मैं ये कहूंगा एटलीस्ट आपके जरिए हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वी शुड राइट अ लेटर्स टू ऑल द कॉलेजेस, all the trust and the societies running the colleges not to hold the certificates of the students who have completed their courses. At least we can do this. देखिए देर हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि हुकूमत जरूर उन सारे ड्यूज को क्लियर करेगी. So we should issue a letter to the colleges stating that they should not hold the certificates, they should release the certificates, and government will make the payment. This is very important. Why I am saying this, Honorable Speaker, sir, is that after completing the course, like engineering or any other professional course, they are going for interviews. एक नई नौकरी के लिए, और नई नौकरी जब उनको मिल रही है, they are required to submit their credentials, certificates देना है, और वो certificates कॉलेज के पास हैं. तो उसको अगर हम लेटर भेजते हैं कि सर्टिफिकेट्स को नहीं रोका जाए और सर्टिफिकेट्स को रिलीज कर दिया जाए पेंडिंग दिस पेमेंट, तो मैं समझता हूं कि काफी स्टूडेंट्स का फायदा होगा. और बहुत सारे स्टूडेंट जो ओवरसीज चले गए हैं, जिनकी मंजूरी हुई है, उनके पैसे भी जो रुके हुए हैं, उसको भी अगर आप रिलीज करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी फायदा होगा. सर, गोइंग फर्दर अहेड with some few more minority issues, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, through you, I request the state government to provide more powers to Telangana Waqf Board in the form of giving it a judicial powers, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है. और ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है AIMIM का कि जुडिशियल पावर अगर आप वक्फ बोर्ड को देंगे तो उसके जरिए हम औकाफी जायदादों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं. वक्फ बोर्ड इज फाइटिंग, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑलमोस्ट 4,000 केसेस इन वेरियस कोर्ट्स एंड वक्फ ट्रिब्यूनल, सर. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस सर, इसमें वक्फ बोर्ड जो लड़ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है. तो इसके लिए मैं बार बार सर, ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 25 years आई बीन स्क्रीमिंग, शाउटिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी. सर, one thing which is required and needed is that, sir, कि हम एक रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स एक मीटिंग कर सकते हैं. सर, मीटिंग कर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट लैंड्स है, क्यों गवर्नमेंट लैंड्स है, और ये क्यों वक्फ बोर्ड अपनी लैंड बोल रही है. We can reach to some settlement at least. The confusion can finish, sir. ये चीज नहीं हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे. सर, जैसे कि आप जानते हैं, श्रीधर बाबू साहब भी जानते हैं, वो मेरे साथ ऐवान में थे बरसा बरस, और वो सुने हैं कि मणिकुंडा जागीर के बारे में.
मणिकोंडा जागीर के लिए जब टीआरएस हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें और टीआरएस पार्टी भी थी और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर टीआरएस आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वो टीआरएस जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही टीआरएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर लड़ी कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर। एंड मोर ओवर सर, मैं आप सुन के हैरत करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में। मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है, वक्फ की जमीन है। तो देयर इज सो मेनी केसेस सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करते हैं, हल करेंगे, जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। सर, अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 20 साल से अकबर ओवैसी यहां खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, तो प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए। हमारे मुतालबे पर सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था साबिका चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो मैं जानना चाहता हूं कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब टेबल होगी, इंक्वायरी कब मुकम्मल होगी, कब वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने औकाफी जायदादों को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको भी सजा देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हम कालेश्वरम पर, मेडीगड्डा पर बहस करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे हैं जो लगे हैं उसमें करप्शन हुआ और प्रोजेक्ट सही नहीं हुए, इंक्वायरी की बात हो रही है और कसूरवारों को सजा देने की बात हो रही है। मगर यह मैं कहूंगा कि वो स्टेट का पैसा है तो औकाफी जायदादों की तबाही, औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो वक्फ बोर्ड में कुछ भी नहीं बचेगा। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, गर्मा आएगा, गर्मा में रमजान भी आएगा, तो रोजेदारों को पानी की तकलीफ ना हो, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक रमजान की मीटिंग बुला लीजिए ताकि हम इन मसाइल को रख सकते हैं और इसके जरिए हम इन मसाइल का हल भी ढूंढ सकते हैं सर। ऑलरेडी अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम free drinking water supply is provided up to 20,000 liters per month to 4.5 lakh households in twin cities sir. So the Congress government has promised to raise the quantum to 25,000 liters per month. The Hyderabad Metro Water has to be provided additional allocation for raising the quantum of free supply, sir. Thank you, sir. बीच में हैदराबाद मिनिस्ट्री की हैसियत में हमने जीएचएमसी का रिव्यू किया है, क्योंकि थोड़े पेपर में ऐसी पानी का दिक्कत होगा ऐसा न्यूज़ आता था, तो हमने HMDW को, वाटर वर्क्स को और उसको सबको मिला के डिटेल सोर्स और स्टोरेज और नीचे तक डिस्ट्रीब्यूशन तक हमने रिव्यू किया है। ऐसा कोई तकलीफ नहीं है पानी के लिए। हम ये आपको सरकार की तरफ से हम आपको हैदराबाद की जनता को बताना चाहते हैं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। और जो रमज़ान के बारे में इससे पहले भी आपने बात कहा था और सीएम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ने बोला है असेंबली के बाद, और रमज़ान का प्रिपरेशन जो भी काम है उसके बारे में मीटिंग बुलाएगा। ये उसको आपको यकीन जल्दी असेंबली जैसा होते ही आपको बुलाएंगे। थैंक यू। हैदराबाद सर, हमारा हैदराबाद ही है जहां से तेलंगाना को रेवेन्यू आएगा, हैदराबाद ही है जहां से हमको पैसा आएगा। अब अगर हैदराबाद को हम खराब होने देंगे, और मुझे यकीन है कि हुकूमत हैदराबाद को खराब होने नहीं देगी बल्कि इसको और आगे ले जाएगी। सर, मैं
हुकूमत से दरखास्त करूंगा, जो गवर्नमेंट ड्यू है जीएचएमसी को, जो ड्यू है, जो साबिका हुकूमत टीआरएस की हुकूमत कभी नहीं देती थी, कम से कम आप दे दीजिए सर। आप बताइए, जो लोग तरक्की का दावा कर सकते हैं वो कुत्तों को बाइट करने से नहीं रोक सक रहे हैं और कुछ इंतजाम नहीं कर रहे हैं, वो क्या करेंगे बताइए। अब अवाम ने आपको मौका दिया, आप इसके लिए सीरियसली कुछ करिए सर। द डॉग बाइटिंग इज राइजिंग सर। इतने कुत्ते हैं सर कि इतने कुत्ते हैं, कहीं भी जाओ कुत्ते, मोटरसाइकिल पे जाओ कुत्ते हैं, बच्चे यहां जाते हैं, बच्चे जाते हैं बाइक्स पे, कुत्ते हैं। तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है सर। मेरे पास डॉग बाइट्स के पूरे केसेस का है सर। सुबह फजर की नमाज में सर, जनवरी में 2580, फरवरी में 2475, मार्च में 2575, अप्रैल में 2642, मई में 2921, जून में 2000। सर कोई भी महीना ऐसा नहीं है जहां पे 2000 से कम डॉग बाइट्स हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि दीज आर द इश्यूज जिस पर कोई बात नहीं करता है, और हमारे हैदराबाद के रेसिडेंट्स सर, दे गेट एंग्री एंड अपसेट। व्हाई आर द लेजिस्लेचर्स नॉट टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज सर? द पोल्यूशन इज बिकमिंग एन इश्यू सर. The traffic jam is becoming an issue, sir. We need to have more parallel roads. We need to have more flyovers, sir. We need to have more bus connectivity, sir. We need to have more metro trains, sir. We need to have junction improvements, sir. So pollution बढ़ रहा है, sir. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर संजीदगी के साथ गौर करेगी, sir. Sir, I welcome of history है हमारे हाईकोर्ट के बारे में, निजाम एरा के, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस पुराने शहर से चला गया, कमिश्नर पुलिस का ऑफिस चला गया, और फिर कमांड कंट्रोल बंजारा हिल को आ गया। अब ये हाईकोर्ट भी पुराने शहर से चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत की जानिब से इस पर देंगे। सर, अबाउट द सेकेंड थिंग इज अबाउट दिस बल्लागुड़ा बस डिपो सर। वी हैव ऑल्सो, वहां पे गवर्नमेंट लैंड है अलॉटमेंट के लिए, नवीन मित्तल साहब के पास फाइल पेंडिंग है। मैं हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर साहब से बोलूंगा कि जरा उनको बोल के उसको क्लियर करवाइए। 10 साल पहले श्रीधर बाबू साहब, आपको भी याद होगा, सीएम साहब उठ के बोले थे, केसीआर साहब, अकबर साहब, हाँ हम बल्लागुड़े में आपके एरिया में रजिस्ट्रेशन ऑफिस दे देंगे, अब तक नहीं दिए साहब। तो जरा वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस दे दीजिए सर बल्लागुड़े में। तो मैं आपसे, तो अगर वो रहते तो दोहराता था सर। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को, हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर साहब को, कि एक बल्लागुड़े में रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो इस ऐवान में प्रॉमिस किया गया है, बिल्डिंग है, सिर्फ स्टाफ देना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लैंड रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब पूरे ओल्ड सिटी में, आजमपुरे में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसके ऊपर भी जरूर करेंगे। सो आई वेलकम द सप्लीमेंट्री एलोकेशन ऑफ रुपीज, नहीं है शायद, आई थिंक दे वुड हैव बीन हैप्पी. Sir, I welcome the supplementary allocation of rupees 135.20 crore for minority welfare, sir. And I conclude by once again thanking you for giving me this opportunity, sir, for speaking. और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मसाइल को मैंने उठाया है शहर हैदराबाद के ताल्लुक से, माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, SC, STs और BCs के ताल्लुक से, हुकूमत संजीदगी के साथ उस पर गौर करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि पूरे कॉलेजेस को एक लेटर देकर उनको कहें कि स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स को ना रोकें। और दूसरी बात, रमज़ान की मीटिंग भी बुलाने का मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और पैनल स्पीकर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतना वक्त दिया, जिसके ज़रिए मैंने जितनी कोशिश हो सकती है की है सारे मसाइल को उठाने की। अगर कोई मसाइल छूट गए हैं तो मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा काबिल लोग आपके करीब हैं, वो लोग आपके इल्म में लाएंगे और उन मसाइल को हल करवाएंगे। शुक्रिया पैनल स्पीकर। थैंक यू। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली केटीआर ने स्पीकर से कहा कि बीआरएस अरकान को माइक नहीं दिया जा रहा है। ऐवान असम्बली में सब अरकान का हक बराबर है। केटीआर ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने कडियम श्रीहरि के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसको रिकॉर्ड से हज़फ करें। केटीआर ने इतराफ़ किया कि वजीर पूनम प्रभाकर को बैठ जाओ कहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त कहा जब वजीर ऐवान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। केटीआर ने कहा कि मेडीगड्डा को पूरा कालेश्वरम प्रोजेक्ट बताकर बीआरएस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मरम्मत की जाए और किसानों के साथ इंसाफ करें। केसीआर पर गुस्सा है तो किसानों के साथ नाइंसाफी ना करें।
वजीरे उमर मुकर्रना श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन की ख्वाहिश है कि यह हुकूमत 6 गारंटियों पर अमल करने में नाकाम हो जाए। ऐवान असम्बली में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को शक नहीं है और बीआरएस पार्टी को शक करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत 6 गारंटियों पर अमल करके बताएगी। हुकूमत ने 100 दिन में मुकम्मल करने का वादा किया है, लेकिन अपोजिशन ने तीसरे दिन से ही शुरू कर दिया कि गारंटी पर अमल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन तामीरी रोल अदा करने के बजाय तनकीद कर रही है और अवाम में शक व शुबहात पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि फी खानदान एक खातून को 2500 रुपये देने के वादे को पूरा करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में राजीव गांधी के मुजस्समे को नस्ब करने के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर काबीना वज़रा, सीनियर कायदीन, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थीं। संग बुनियाद रखने के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक तरफ अंबेडकर, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, जयपाल रेड्डी के मुजस्समे मौजूद हैं। सेक्रेटेरिएट में राजीव गांधी के मुजस्समे की कमी साफ दिखाई दे रही है। वजीर आला ने कहा कि टेलीकॉम शोबे में इनकलाब लाने वाले राजीव गांधी हैं। मुल्क की सलामती और इत्तेहाद के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका मुजस्समा बरसी और यौम पैदाइश पर फूल चढ़ाने के लिए नहीं है, सबको तरगीब हासिल करने के लिए यह नस्ब किया जा रहा है। तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी ने रेणुका चौधरी और एम अनिल कुमार यादव को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। राज्यसभा की 3 मखलूआ होने वाली नशिस्तों को पुर करने ये इंतखाबात हो रहे हैं। पर्चे नामजदगी अदखाल की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। ये इंतखाबात अरकान असम्बली कोटे से होंगे। अरकान असम्बली वोटर्स होंगे। 119 रुकनी रियासती असम्बली में कांग्रेस अरकान की तादाद 64 है, जबकि सीपीआई का एक रुकन उनका ताईदी है। जुमला 65 अरकान के साथ कांग्रेस 3 के मुंजमला 2 नशिस्तों पर आसानी से कामयाबी हासिल कर सकती है। अददी तौर पर बीआरएस 1 नशिस्त पर कामयाब हो सकती है। कांग्रेस उम्मीदवार रेणुका चौधरी पार्टी की सीनियर कायद हैं। वो इससे कबल भी रुकने पार्लियामेंट रह चुकी हैं। उनका ताल्लुक जिले खम्मम से है। एम अनिल कुमार यादव पार्टी के नौजवान कायद हैं। वह हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और साबिक रुकन लोकसभा एम अंजन कुमार यादव के फर्जंद हैं। माजी में यूथ कांग्रेस पार्टी के दीगर शोबों से वाबस्ता रहे हैं। पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना से पार्टी के इन दोनों उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई इस स्कीम से वाहिद नगर, शंकर नगर, काराडेरा कॉलोनी, कमाल नगर, अकबर बाग के रहने वाली दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने जीएचएमसी के चीफ सिटी प्लानर राजेंद्र प्रसाद नाइक और टाउन प्लानिंग के एसीपीज के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई। दूधबावली डिवीजन में 18 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों को शुरू कर दिया गया है। रुकने बल्दिया मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि मोइनपुरा के इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए काम चंद वजूहात की वजह से रुक गए थे, लेकिन महकमे आबरसानी के सीजीएम हकीम और डीजीएम रमेश ने इलाके का दौरा किया और अब ये काम अनकरीब पूरे हो जाएंगे। उनका कहना था कि रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द पूरा करने की कोशिश में हैं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा महकमे आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। फराह हॉस्पिटल फलकनुमा के इंतजामिया की मुबैना लापरवाही की वजह से एक 22 दिनों की कमसिन लड़की के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कमसिन लड़की को इरखान के इलाज के लिए मंगल के दिन दवाखाने में शरीक करवाया था, लेकिन दवाखाने में लड़की के साथ ज्यादती करते हुए उसे मारा पीटा गया और नोचा गया, जिससे लड़की के चेहरे पर निशानात पड़ गए हैं। जबकि दवाखाने की जानिब से इस वाक़े के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं और लाइट का रिएक्शन कहा जा रहा है। दवाखाने की मुतल्लिका नर्स वहां से गायब हो गई है। उनका कहना था कि इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज उनके पास है। शालीबंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
शहर के मसरूफ इलाके अकबरबाग में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर 3 अफराद ने डाका डाला। दुकान पर बैठे एक लड़के को जख्मी कर दिया और तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात लेकर चलते बने। अकबरबाग में वाक़ई कस्बा ज्वेलर्स पर पहले एक शख्स दाखिल हुआ और कुछ जेवरात दिखाने की ख्वाहिश की। इस दौरान दूसरा शख्स भी दाखिल हुआ, जिसने काउंटर पर बैठे एक नौजवान अब्दुर्रहमान को काउंटर से ढकेल दिया। मज़ाहमत करने पर उसने इस पर चाकू से वार किया, जिसमें वो जख्मी हो गया। एक और शख्स भी दाखिल हुआ, शोकेस में रखे जेवरात अपने साथ लाए थैले में डालने लगा। चाकू रखने वाले शख्स ने काउंटर पर बैठे नौजवान को नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर पांव रख दिया। ये वाकया दोपहर 1:15 से 20 मिनट के दरमियान पेश आया। तीनों अपना चेहरा छुपाए हुए थे और एक ने हेलमेट भी पहन रखी थी। दुकान के मालिक मोहम्मद महमूद ने बताया कि इस वाकये के फौरी बाद पुलिस को इत्तला दी गई। डीसीपी साउथ ईस्ट जानकी दिरावंत अपने स्टाफ के साथ जाए वारदात पहुंच गई। क्लोज टीम पुलिस की दीगर टीमों ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। फिंगरप्रिंट्स के अक्स लिए गए। चादरघाट पुलिस में इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया। इस वाक़े के साथ ही पुलिस ने शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। जख्मी नौजवान को एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने हैदराबाद पुराना शहर दूधबावली के इंचार्ज सब रजिस्ट्रार को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बहादुरपुरा दूधबावली सब रजिस्ट्रार दफ्तर में एसीबी हैदराबाद सिटी रेंज के डीएसपी श्रीनिवास ने मंगल की रात तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि दूधबावली सब रजिस्ट्रार शेखर का 6 माह कबल तबादला हुआ। उनकी जगह सीनियर असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले आमिर फराज को इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। इस दौरान शालीबंडा से ताल्लुक रखने वाले सैयद शहबाज और उनके दोस्त शेख परवेज ने मिलकर 200 गज आरजी खरीदी थी। वो दोनों सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए हाल ही में सब रजिस्ट्रार से रुजू हुए। ओहदेदार ने उनसे 2 लाख रुपए तलब किए थे। शिकायत कुनिंदा ने इस बात की इत्तला एसीबी को दे दी। मंगल की शाम दूधबावली सब रजिस्ट्रार दफ्तर में सरकारी ओहदेदार को खानगी असिस्टेंट गोपी सिंह की मदद से रकम कबूल करते हुए पकड़ लिया गया। तरुण जोशी आईपीएस ने रचकुंडा पुलिस कमिश्नर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नरान, असिस्टेंट कमिश्नरान और दीगर स्टाफ के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और नज़्म ज़ब्त की बरकरारी, ट्रैफिक के मसाइल के हल, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, नौजवानों को मनशियात से दूर रखने जैसे तरजीहाती कामों पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने शहर के तीनों पुलिस कमिश्नरान साइबराबाद, हैदराबाद और रचकुंडा के दरमियान तालमेल के जरिए बेहतर से बेहतर पुलिस खिदमात की फराहमी का वादा किया। जुबली हिल्स पुलिस को दुर्गा भवानी नगर के इलाके के नाले से एक लड़के की नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक 10 साला लड़का कार्तिक मंगल की शाम से घर से गायब था। मुकामी अफराद ने नाले में लड़के की नाश देखकर जुबली हिल्स पुलिस को खबर की। पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर नाश को नाले से निकाला और एक केस दर्ज करके इसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पंजागुट्टा पुलिस हुदूद में खैरताबाद से पंजागुट्टा जाने वाली सड़क पर एक चलती कार में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। कार में ड्राइवर के साथ एक शख्स था। ये दोनों फौरी कार से बाहर निकल गए। बाद में कार पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई। पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी, दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन्स मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन्स की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। महकमे पुलिस के 13,444 कांस्टेबल्स को वज़ीर आला ने तकर्रुरनामे के हवाले। KCR ने सिर्फ अपने खानदान की फिक्र की, 1 साल में 2 लाख मुलाजमतों पर तकर्रुरात करके बताएंगे। KCR ऐवान में आए, कालेश्वरम और आबपाशी प्रोजेक्ट्स के मुबाहिस में लें हिस्सा। KCR एक मरा हुआ सांप है, उनको कौन मारेगा? रेवंत रेड्डी का ऐवान में खिताब। कांग्रेस के 6 गारंटियों पर 6 माह में भी अमलावरी नहीं होगी। BRS पार्टी ने रेवंत रेड्डी के खिताब के बाद ऐवान से किया वॉकआउट। छह गारंटियों की अमलावरी पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की जरूरत। अक़लियती मसाइल पर मजलिस के कायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने उठाए सवाल। शहर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर डाका। 3 नकाबपोश 20 लाख रुपए के जेवरात लेकर चलते बने। काउंटर बॉय हमले में जख्मी। और जुबली हिल्स में नाले से कमसिन लड़के की लाश दस्तयाब। मुताल्लिका पुलिस मसरूफ़े तहकीक़ात। और नाज़रीन से के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।